कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने स्थानीय होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उनकी कोशिश रही है कि एक प्रत्याशी के रूप में समाज के हर वर्ग की अपेक्षा जानी जाए। मतदाता को मुझसे क्या उम्मीदें हैं और कौन कौन से कार्य करवाने की जरूरत है, यह जानने का भी प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं वह अपनी गवाही दे रही हैं। आगे क्या होना चाहिए, उनकी प्राथमिकताएं भी उन्होंने तय की है, जिन पर सत्ता में आने पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह पर्यावरण के हितैषी रहे हैं और उनकी कोशिश रहेगी कि वह कांगड़ा चंबा जिलों में पर्यावरण हितैषी उद्योग व योजनाएं शुरू करवाएं। खासकर इको फ्रेंडली टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन की संभावनाएं अपार है। उन्होंने कहा कि भाजपा और पीएम मोदी में चुनाव प्रचार में जनता के आम मुद्दों से दूरी बनाए रखी और बातें करते रहे। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव बदलाव का चुनाव है, जिससे बेरोजगारी, महंगाई, किसान और आम जनता के हितों के मुद्दों पर जनता अपना जनमत देगी। उन्होंने कहा कि 2014 में किए गए वादों में देश की जनता को उम्मीद थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, महंगाई कम की जाएगी, मगर ये वादे पूरे ना हो सके। उन्होंने कहा कि हमारा देश नौजवानों का देश है, जिनमें देश को आगे बढ़ाने की क्षमता है। अगर हमारे नौजवानों को रोजगार पैदा करके ना दिए गए तो देश में खलबली पैदा हो जाएगी। आज पूरे देश में शाम 5 बजे चुनाव प्रचार ख़त्म होगा। ये अंतिम चरण का चुनाव है देश का और 1 तारीख को मतदान होगा। मैं 28 दिन से यहाँ की जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में हूँ। सर्वप्रथम मैं उनका, यहाँ की जनता का, मतदाता का, ख़ास तौर पे माताएं, बहनें, नौजवान, हमारे बेटे बेटियां और बुज़ुर्ग, उनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिस स्नेह और सम्मान से और गर्मजोशी से पूरे इस हलके में, कांगड़ा और चंबा में मेरा स्वागत किया गया, सम्मान मिला। उससे उत्साह भी बढ़ा मेरे पूरे साथियों का, कांग्रेस के तमाम साथी, हमारे संगठन के, ये परिवार है। हर क्षेत्र में वो आज भी काम कर रहे हैं। अभी तो असली काम है आज और कल का। बूथ का काम देख रहे हैं, डोर टू डोर कैनवेसिंग चल रही है। हमारी कोशिश ये रही है कि कांग्रेस का संदेश और एक प्रत्याशी के रूप में मेरा संदेश यहाँ की प्रबुद्ध जनता, मतदाताओं के बीच में पहुँचे। और ये अवसर भी मिला यहाँ समाज के हर वर्ग की अपेक्षा को जानने का, क्या उम्मीदें हैं हमारे मतदाताओं की, क्या चुनौतियां हैं, क्या इस हलके की क्षमता है जिससे भरपूर विकास हो सकता है, खुशहाली आ सकती है। उसका मैंने अवलोकन किया है। सब लोगों से बातचीत करी। हमारे यहाँ पे विधायक हैं, संगठन की इकाइयाँ हैं और दूसरी जो सामाजिक संस्थाएं हैं। तो अब कुछ तस्वीर साफ है। इसीलिए मैंने अपनी प्राथमिकताएं और प्रतिबद्धताएं पे एक कागज़, जैसा मैंने कहा था, आपको याद होगा पहले दिन जब मैं आपसे मुखातिब हुआ था, आप लोगों से मैंने बातचीत करी थी, कहा था कि पूरी चीज़ का अवलोकन करके जो पिछले काम किए हैं आपको मालूम है, मैं दोहराऊंगा नहीं। जो बड़ी संस्थाएं बनाई हैं, उच्चतम शिक्षा की बनाई हैं, विकास से जुड़ी संस्थाएं हैं, वो तो अपनी गवाही स्वयं देती हैं क्योंकि वो विद्यमान है, बुलंद है। आगे क्या होना है, इसके लिए ये प्राथमिकताएं हैं। देश का चुनाव है, सबसे बड़ा चुनाव। दुनिया इसको देख रही है आज। भारत का अंतिम चरण का मतदान। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दुनिया के एक और बड़े देश में कल ही चुनाव संपन्न हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में। आज वहाँ मतगणना जारी है। तो वहाँ अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। वो भी आगे बढ़त लिए हुए हैं और 4 तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी बड़ी बढ़त लेके अपने गठबंधन के साथ आगे बढ़ेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। इस चुनाव में बहुत बातें कही गई, कुछ बातें नहीं कही जानी चाहिए थी। चुनाव आते हैं, जाते हैं। मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को यही सलाह है कि कम से कम कभी सच्चाई से रिश्ता जोड़ना ज़रूरी हो जाता है। लोग ये उम्मीद करते हैं प्रजातंत्र के अंदर कि जननेता
कि आपके प्रतिनिधि जो देश की और प्रदेश के हैं, जिनको शासन प्रशासन चलाना है, वो सच्ची तस्वीर लोगों के बीच में लेकर जाएं। दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं है। कांग्रेस ने जो किया है अतीत में, और कांग्रेस ने हिमाचल में जो किया है, वो बातें जनता को बताई गई हैं। ऐसा मेरा अनुमान है कि हिमाचल के और इस क्षेत्र के मतदाता अब पूरी बात समझ चुके हैं, और दोनों दलों के फ़र्क को भी। ये कांग्रेस की सोच जो समावेशी सोच है, विकास से जुड़ी है, और जो बड़े काम किए हैं। मुख्य बात है, मतदाताओं को अवसर मिला है तुलना करने का पिछले 10 साल, और आवश्यक हो जाता है उस अनुभव के बाद उससे पहले के 10 साल, दोनों आवश्यक हैं, क्योंकि यही हम दोनों मुख्य दल हैं जो चुनाव के मैदान में आमने सामने हैं। पिछले 10 साल में आप इसको गंभीरता से देखें, बहुत बड़े वायदे हुए थे 2014 में। इससे लोगों में एक उम्मीद जागी थी, ख़ास तौर पे माता पिता, जो हर माता पिता की इच्छा होती है कि बच्चे आगे बढ़ें। तो 2014 में जो बेटे बेटी है 8 साल की उम्र के थे, आज वो 18 बरस के हो गए और प्रथम बार फर्स्ट टाइम वोटर है, मतदाता है, मतदान कर रहे हैं। तो जो 2014 में एक उम्मीद जगी थी कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, 2 करोड़ रोज़गार होगा, यानी कि 20 करोड़ 10 साल में, महंगाई पे काबू, क्योंकि 2014 का नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार। तो ये एक उम्मीद थी। अब जब वही बच्चे वोट डालने जा रहे हैं, माता पिता को भी चिंता है और नौजवान भी हताश है। एक भयावह स्थिति है देश के अंदर, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की, युवा बेरोजगारी की। वो आंकड़े सामने हैं, ये चुनाव प्रचार से संबंध नहीं रखते, पर आवश्यक है कहना। अभी हम सोचते थे और सही सोचते थे कि भारत की युवा शक्ति इतनी है, हम उन देशों में से हैं जहां बाहुल्य है जनसंख्या में नौजवानों का, कम से कम 63-64% मैं कह सकता हूं। बहुत कम देशों में ये संख्या है नौजवानों की जिनमें क्षमता है काम करने की और देश को आगे ले जाने की। तो 19 और 24 साल का अगर आप देख लें आंकड़ा, तो 45% बेरोजगारी है, और जो स्नातक हैं, कोई डिग्री प्राप्त है, उनको 42% है। क्या ये देश इस परिस्थिति को, इस हालात को, इस बड़ी बेरोजगारी को स्वीकार कर सकता है? मैंने एक शब्द कुछ कहीं बाहर कहे थे एक लेक्चर में, वो दोहराऊंगा, अंग्रेजी के शब्द हैं कि जो हमारा नौजवानों की संख्या है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, पर अगर हमने रोज़गार नहीं पैदा किया तो डेमोग्राफिक वर्ल्डविंड हो जाएगा। समाज में खलबली हो जाएगी अगर हमने नौजवानों के लिए अवसर ना दिए। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता रोज़गार के अवसर पैदा करने की। जो दिल्ली की आज की सरकार है 10 साल से, उनका जवाबदेही का समय आ चुका है। उनको जनता को बताना पड़ेगा वायदा खिलाफी क्यों हुई। यही प्रजातंत्र की रिवायत है, रिवाज है और मतदाता का अधिकार है।